क्लास 11th हो गया है बर्बाद और ये सोच रहे हो कि क्लास 12th में ऐसा क्या करें कि क्लास 12th को हम फोड़ दें। क्लास 12th में है फुल ऑफ एनर्जी, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट को, जिसमें क्लास 11th में तुमने कुछ नहीं पढ़ा, उसको तुमने कम्प्लीटली बर्बाद किया, कैसे क्लास 12th में आगे लेके चलना है। जब बेसिक्स ही तुम्हारे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या क्लास 12th में तुम्हें घबराहट जैसी महसूस हो रही होगी, राइट। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या करूं मैं कि मैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स को बढ़िया तरीके से कर लूं और मैं जो भी चाह रहा हूं एनडीए, जेईई, नीट या क्लास 12th में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करना, वो मैं आखिर करूं तो करूं कैसे। क्लास 11th एक लंबा समय होता है, पूरे 1 साल, और वो आपने भरपूर बर्बाद किया है। कहाँ? डिस्ट्रैक्शंस में, राइट। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस खुद को दिए, बहुत सारी सांत्वनाएं खुद को दी, और अल्टीमेटली हुआ क्या, तुमने क्लास 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा। क्लास 11th का नहीं पढ़ने का आप खामियाजा ये भुगत रहे हैं कि बेसिक्स आपकी हो गई हैं 0, राइट। मगर अब दिमाग में आ गया है कि क्लास 12th को अच्छे से करना है, थोड़ी सजगता आ गई है, थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कुछ अच्छा करूँ मैं और क्लास 12th में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ मैं बाहर निकलूँ। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्टडी प्लान फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए क्लास 12th। वैसे ये तो है फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आप इन जनरल इसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो आइए पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ आउट कर देती हूँ कि करना आपको एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले सिलेबस निकाल ले आओ। बोर्ड्स की तुम्हें देना ही है, और जिस भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो तो एनडीए का सिलेबस निकाल लो, जेईई की कर रहे हो तो जेईई का कर लो, नीट की कर रहे हो तो नीट का प्रिंट आउट कर लो। जिस भी एग्ज़ाम की तुम तैयारी कर रहे हो, सबसे पहला काम करो, सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लो। प्रिंट आउट करवाने के बाद अपने दिमाग में टाइम इज इक्वल्स टू 0 कर दो। क्या कर दो? टाइम इज इक्वल्स टू 0। मैं ऐसा क्यों करने को कह रही हूँ भाई? ये तो तुम्हें कहीं ना कहीं एहसास है कि क्लास 11 तुमने काफ़ी ख़राब किया है, लेकिन अगर उस ग्लानी में रहोगे तो क्लास 12th की परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, राइट। तो भाई टाइम इज इक्वल्स टू 0 मैं इसलिए करने को कह रही हूँ कि एक फ्रेश स्टार्ट करो क्लास 12th के सिलेबस के साथ, फुल ऑफ एनर्जी। और इस t इज इक्वल्स टू 0 को जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ये टाइम बढ़ता जाएगा और आप अच्छे तरह से क्लास 12th के सिलेबस को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया? सिलेबस को किया प्रिंट आउट। सिलेबस जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो सिलेबस के मेन चैप्टर्स की हेडिंग होती है और साथ ही साथ बहुत सारे सब हेडिंग्स भी होती हैं। सिलेबस प्रिंट आउट करने के फ़ायदे ये हैं कि आप जैसे जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते जाएंगे, कोई भी सब टॉपिक पढ़ते जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, उसे साथ ही साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। और जब आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो आप मेंटली मोटिवेटेड फील करेंगे कि भाई मैंने इतना सिलेबस कवर कर लिया है, मेरा इतनी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, राइट। द सेकेंड पॉइंट इज़ NCERT टेक्स्ट बुक्स। भाई NCERT टेक्स्ट बुक्स होती बहुत बेसिक्स हैं, लेकिन यही बुक्स आपकी बेसिक्स को क्लियर भी करती हैं। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भाई मुझे बड़ी बड़ी बुक पढ़नी है, छोटी बुक है NCERT में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन बेटा, जो बेसिक्स है तुम्हारे क्लास 12th के, वो सिर्फ क्लास 11th के चाहे क्लास 12th के, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी NCERT की टेक्स्ट बुक से ही कवर होगी। तो कोई भी टॉपिक की शुरुआत NCERT से करो, उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ और उसके बाद कोई बड़ी बुक, कोई स्टैंडर्ड बुक उठाओ और उससे सारे क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। डेफिनेटली इस प्रोसीजर को करने के बाद तुम्हें उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में कमांड हासिल होगी, राइट। द थर्ड स्टेप इज़ मंथली, वीकली और डेली गोल्स को बनाओ। देखो बेटा, ये तो बात बहुत क्लियर है कि तुम्हारे सामने है बहुत ही वास्ट सिलेबस और समय है बहुत कम। इसको मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी तुम्हारी घड़ी से। कभी तुमने घड़ी देखी है? घड़ी को खोला है तो घड़ी के अंदर क्या होता है? छोटी छोटी पुलीज होती है, राइट। छोटी पुली थोड़ी बड़ी पुली को घुमाती है और थोड़ी बड़ी पुली एक बड़ी पुली को घुमाता है, ताकि पूरा समय का जो चक्र है वो कंप्लीट हो। कहने का मतलब ये है कि जो तुम्हारा सिलेबस है इतना बड़ा, उसके लिए तुम डेली, वीकली और मंथली गोल्स बनाओ।
तुम्हें तय करना है, रोज़ रात में जब तुम सोने जाते हो तो एक डायरी में तय करो कि कल के दिन तुम क्या पढ़ने वाले हो। तुम जो भी पढ़ने वाले हो उसे उस डायरी में लिखो और टारगेट बनाओ कि भाई ये चीज़ मेरा कल मैं पढ़ लूँगा और मैं इसे ख़त्म कर लूँगा। तुम्हारे गोल्स बहुत ही डिफाइन होने चाहिए और बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बस उतने होने चाहिए जितना तुम कर सको। लेकिन अगर दूसरे दिन तुम उस गोल को नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी हो। कुछ अपने लिए ऐसे पनिशमेंट्स रखो कि अगर मैं अपने गोल्स को नहीं कर पाऊंगा तो मुझे ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। कुछ सैक्रिफाइस करो अपने लाइफ में, तब जाके जो इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है तुम्हारा गोल्स अक्यूमुलेटेड होंगे और फिर तुम कर पाओगे, राइट। इतने वास्ट सिलेबस को छोटे छोटे भाग में बांटो और छोटे छोटे भाग में बांटोगे कैसे? अपने डेली, वीकली और मंथली गोल्स को डिसाइड करके, राइट। प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज फ्रॉम द बिगनिंग। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि भाई अभी तो सेशन की शुरुआत हुई है, अभी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं खरीदेंगे, पहले हम सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का पेपर खरीदेंगे और फिर लगाएंगे। बेटा ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस चैप्टर पे बेस्ड आपके जो टारगेट एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रॉम द डे वन आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए, चाहे वो बोर्ड्स का हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का हो। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो। वो भी प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा नहीं जिसमें 1996 का एक जगह दिया हो, 2004 का एक जगह दिया हो, 2024 का एक जगह दिया हो, नहीं, चैप्टर वाइज। चैप्टर के बेसिस पे जो डिवीजन होता है क्वेश्चंस का, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि भाई इस सब टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आते हैं और ये पता चलता है कि क्या ये सब टॉपिक ज़रूरी है भी या नहीं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर रखो। योर ओन प्रॉपर नोट्स फ्रॉम द बिगनिंग। भाई मैं बहुत एम्फसाइज करती हूँ अपने खुद के बने नोट्स पे। क्यों? आप अपने नोट्स क्लास के दौरान अगर खुद बना रहे हैं तो जैसे ये साल बीतेगा, जब आपका एग्ज़ाम नियर आएगा, आपका एग्ज़ाम पास में आएगा, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे इधर उधर क्या? अगर आपके पास एक जगह सारी चीज़ें लिखी होंगी तो आप उठाएंगे उसे चुपचाप और रिविज़न करना शुरू कर देंगे। और अगर मान लीजिए आपने नहीं बनाया तो आप क्या होंगे? परेशान होंगे, दोस्तों से मांगेंगे भाई नोट्स दे दो, मैं पढ़ लूँ, नोट्स दे दो। मान लो आपको वो नोट्स मिल भी गई बच्चा, तो वो नोट्स में वो अक्यूमुलेशन पावर आपकी नहीं रहेगी, वो उसमें राइटिंग किसी और की रहेगी और आपको एकदम फ्रेश वो किताब जैसी आपको लगने लगेगी। और वहीं अगर आप खुद अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो भी चीज़ें आप लिखे रहेंगे वो डायरेक्टली आपके दिमाग में फीड अप होती जाएंगी और कह सकते हैं कि अगर आप काफ़ी बार उसे रिवाइज करेंगे तो उस नोट्स की एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, राइट। उसके बाद अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। भाई बच्चे क्या करते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट वीक होता है तो उस पर ध्यान कम देते हैं और बाकी दो सब्जेक्ट, जैसे अगर मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो बच्चे अक्सर, किसी की फ़िज़िक्स वीक होती है, किसी की केमिस्ट्री वीक होती है, किसी की मैथ्स वीक होती है, तो सोचते हैं कि बाकी दो सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, बाकी तीसरे वाले को थोड़ा कम भी देख लेंगे तो क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसे भी इक्वली आपको ध्यान देना है ताकि आप उसमें भी कम से कम एवरेज स्कोर करके आएँ। जब आप एवरेज स्कोर करके आएंगे तो ओवरऑल जो आपका स्कोर होगा वो बहुत ही बढ़िया बनेगा, राइट। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करिए। रेगुलर रिवीजन। भाई हफ्ते का तुम्हें जो 7 दिन मिल रहा है उसमें से 6 दिन तो तुम पढ़ रहे हो, हफ्ते में एक दिन ज़रूर रखो जिस दिन तुम जितने भी हफ्ते में जो भी चीज़ें पढ़े हुए हो उसको रिवाइज करो। और रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि आपको जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं पूरे हफ्ते भर में, वो सभी चीज़ें आपके दिमाग में एक तरीके से तीर की तरह सेट हो जाए, राइट। तो अपने सिलेबस को कई बार रिवीजन करना है आपको पूरे साल भर में। ब्रेक बना लीजिए कि भाई 2 हफ्ते के बाद मुझे पूरा अपना कंप्लीट करना है, एक टेस्ट देना है, और हर हफ्ते में एक दिन आपने पूरे हफ्ते में जितना भी पढ़ा उसे रिवाइज करना है, ठीक। डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शंस आपके जीवन में बहुत सारे हैं, इसी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ही आपने क्लास 11th को बर्बाद किया है। आपने दिन भर इंस्टा चलाया, दिन भर स्नैपचैट चलाया, बहुत सारे मोबाइल गेम्स खेले, खूब घूमा, खूब फिरा, लेकिन आपको अल्टीमेटली रिजल्ट क्या मिला? आपकी क्लास 11th हो गई है वीक।
और अगर आप यही चीज़ दोहराते हैं तो क्लास 12th में जब 1 साल बीतेगा तो किसी और का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आप एक कमज़ोर बच्चों के रूप में जाने जाएंगे। आपका हो सकता है कोई भी एग्ज़ाम ना निकले, हो सकता है आपको कहीं भी एडमिशन ना मिले। तो इस डर के लिए, इस डर से जूझने से बेटर है कि आप आज ही अपने जीवन के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसे हटाएं और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। बेटा, मेहनत करोगे तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। ये बात हमारे माता पिता ने हमें बताई। मैं और एम्फसाइज करके आपको बता रही हूँ क्योंकि आज के ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गए हैं और आपको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे अपने डिस्ट्रैक्शंस को, राइट। एंड ऑल्सो जो सबसे ज़रूरी बात है, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। कहने का मतलब ये है कि भाई आप पढ़ते हो डिफरेंट टीचर्स से, राइट। आप पढ़ते हो डिफरेंट कोचिंग्स में, आपके फ्रेंड्स भी आपको बहुत सारी गाइडेंस देते हैं, आप खुद भी बहुत सारी बुक्स पता करते हैं, राइट। आप इनमें से सभी चीज़ों पे निर्भर मत होइए, सिर्फ आप खुद पर निर्भर होइए। कहने का मतलब ये है कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। आपको जो बुक खुद के लिए समझ में आती है आप उसी बुक के साथ आगे बढ़िए, आप उसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने शुरू करिए। और इस बात पे ये मत सोचिए कि भाई ये टीचर ने इतने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं तो इन्हीं में से चीज़ें आएंगी, या ये चीज़ जो मैं सर पढ़ा रहे हैं या ये चीज़ जो मैम पढ़ा रही हैं इन्हीं में से पूरा क्वेश्चन बन के आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खुद पेपर एनालाइज करिए, प्रीवियस ईयर पेपर जब आप लाएंगे आप एनालाइज करिए। आप खुद इतने समझदार हैं, आप खुद इतने बड़े हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा बैठ रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चंस कम बैठ रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि भाई अगर ये स्टडी प्लान आपने पूरे साल भर फॉलो अप कर लिया तो डेफिनेटली आप क्लास 12th में अच्छा स्कोर करेंगे बोर्ड्स में, और जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहतर तरीके से करेंगे। आपने देखा होगा इस साल का जो बोर्ड्स का पेपर था फिज़िक्स का, उसमें भी कॉम्पिटिटिव लेवल के ही क्वेश्चंस आए थे। तो अब कम तैयारी से आप जीत नहीं पाएंगे, आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखना होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। जय हिंद।